क्या सरकार इस बार सख्त कदम उठाएगी? क्या प्रशासन जिम्मेदार होगा? क्या 2013 से कुछ सीखा गया? क्या दिल्ली हादसे के बाद कोई कार्रवाई होगी? क्या प्रशासन फिर से नाकाम साबित हुई? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और आपके साथ मैं चेष्टा नागर। 10 फरवरी 2013 जब प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर कुंभ मेला चल रहा था, एक भयानक भगदड़ मच गई। उस भगदड़ में 40 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। ये घटना न केवल एक काले दिन के रूप में याद की जाती है, बल्कि ये एक चेतावनी बन गई थी कि रेलवे और प्रशासन को बड़ी भीड़ की बीच व्यवस्था कैसे करनी चाहिए। हाल ही में कल दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक और भगदड़ मची, जिससे ये सवाल फिर से उठता है कि क्या हम 2013 से कोई सबक सीख पाए हैं? क्या ये वही गलतियां फिर से हो रही हैं? तो आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल ही में मची भगदड़ ने एक बार फिर से उस घटना की याद दिला दी जब 2013 में प्रयागराज स्टेशन पर भगदड़ मची थी। हालांकि इस बार घटना में भीड़ के अचानक बढ़ने और उचित व्यवस्था के अभाव में कई लोग घायल हुए हैं। ये घटना सवाल उठाती है कि प्रशासन ने पहले क्या कदम उठाए थे और क्या इस बार भी भीड़ नियंत्रण की कोई ठोस योजना बनाई गई थी। 2013 में प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर हुई इस भगदड़ में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। चश्मदीदों के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब रेलवे ने अचानक ट्रेन से प्लेटफॉर्म को बदलने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे से टकराए। उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत इस घटना की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता इलाहाबाद हाईकोर्ट के सर्वनियत जज ओमकारेश्वर भट्ट ने की। इस आयोग ने 2014 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें रेलवे, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग, इलाहाबाद प्रशासन और पुलिस को दोषी ठहराया गया। रिपोर्ट में साफ तौर पे कहा गया कि रेलवे ने ये अनुमान नहीं लगाया कि मौनी अमावस्या पर इतनी बड़ी संख्या में यात्री आ सकते हैं और उन्होंने संभालने के लिए कितनी व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि प्रशासन और पुलिस के बीच तालमेल की कमी थी। इससे पहले 2014 में सीएजी की रिपोर्ट ने भी कई खामियों को उजागर किया था। तो अब आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया कि कुंभ मेले की 59% निर्माण योजनाएं और 19% जरूरी सुविधाएं मेले से शुरू होने के बाद अधूरी थी। 111 में से 81 निर्माण कार्य बिना किसी तकनीकी जांच के किए गए थे। सीएजी ये भी बताता है कि मेले के लिए कोई वैज्ञानिक योजना नहीं बनाई गई थी और विभागों के बीच तालमेल की कमी थी। अब दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना की बात करें तो यहाँ भी प्रशासन को भीड़ को संभालने के लिए समय पे तैयारी नहीं की गई। जैसे 2013 में प्रयागराज में प्रशासन और रेलवे ने सही अनुमान नहीं लगाया था, वैसे ही हाल दिल्ली में भी हुआ। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अचानक बड़ी भीड़ और व्यवस्था ट्रेन संचालकों की कमी ने इस भगदड़ को जन्म दिया। रेलवे द्वारा प्रयागराज जाने वाले 2 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जिससे स्टेशन पर भारी भीड़ जमा हो गई। अचानक ट्रेनों के रद्द होने की घोषणा से यात्रियों में घबराहट फैल गई और अफरा तफरी मच गई। यात्री इधर उधर भागने लगे, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई और स्टेशन प्रशासन के पास उन्हें संभालने के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी। ये घटना उसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर रही थी जैसे 2013 में प्रयागराज में हुआ था। इससे ये सवाल उठता है कि क्या प्रशासन ने 2013 के हादसों से कुछ सीखा? जब 2013 में प्रयागराज में हादसा हुआ था तो उस वक्त कुंभ मेले के प्रभारी मंत्री आजम खान ने कहा, ये हादसा कुंभ मेला क्षेत्र के बाहर रेलवे स्टेशन पर हुआ है, लेकिन मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं कि अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर सफाई देते हुए कहा था कि प्रशासन ने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किए थे। बावजूद इसके विपक्ष ने उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए थे। इस बार दिल्ली में क्या प्रशासन के ऊपर पूरी जिम्मेदारी डाली जाएगी या फिर इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? कल जो हादसा हुआ है वो बहुत दुखद है और मैं उससे बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ, बहुत प्रभावित हूँ, दुखी हूँ बहुत।
यूं तो यह हादसा रेलवे स्टेशन का है और मेरे इंतजाम की परिधि से बाहर का है। मेरे जिम्मे जो जिम्मेदारी थी अध्यक्ष की हैसियत में, वो कुंभ मेले की थी। रेलवे स्टेशन की जिम्मेदारी तकनीकी तौर पर मेरे लिए थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि कहीं भी अगर इंसानी नुकसान होता है और वो धर्म से जुड़ा हो तो वो आम मौत से ज्यादा दुखद विषय है, दुख का विषय है। और मेरे जैसा भावुक व्यक्ति रात भर इन हालात के तहत मुतासिर रहा, मैं सो नहीं सका और इसे मैं अपनी अखलाकी जिम्मेदारी मानता हूं। गो के न ये उत्तर प्रदेश सरकार से मुताल्लिक है न मुझसे मुताल्लिक है। कुंभ की तमाम रसूमात को, स्नान को बहुत कामयाबी से हमने संपन्न कराया। बेहतरीन थी, रोशनी थी, चिकित्सा का इंतजाम बहुत अच्छा था, आज भी है और बिल्कुल साफ पानी मिला और पहली बार कानपुर की ट्रेनरीज 100% बंद हुई और इसकी तारीफ सभी ने की। फिर भी कल के हादसे ने मुझे बहुत आहत किया और मैं अपनी अखलाकी जिम्मेदारी समझते हुए मेले के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। ये सूचना मैं आपको देने के साथ साथ मुख्यमंत्री जी को भेजा। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले पर कहा, कल दुर्भाग्य से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। मैं उन सभी पूर्ण आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आयोजन बड़ा है, स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के मन में जिज्ञासा भी है, पर दुर्भाग्य से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। मैं इस अवसर पर उन सभी पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। तो वहीं आप सांसद राघव चड्ढा ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ पर बोला, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो घटना घटी है वह अत्यंत दुखदायी है। मैंने संसद भवन में इस बात को रखा था कि प्रयागराज के आसपास के रेलवे स्टेशन भीड़ प्रबंध के अभाव में बंद करने पड़े थे। सरकार ये सुनिश्चित करे कि इस प्रकार की घटना दोबारा घटित न हो। तो अगर महाकुंभ जैसे महापर्व पर भी हमारी रेल व्यवस्था की ये स्थिति रहेगी, इस प्रकार के हालात रहेंगे, तो कैसे कोई यात्री अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। बड़ी बात यह है कि इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि पिछले सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि न जाने अनगिनत रेल एक्सीडेंट्स देश भर में देखने को मिलते हैं। औसतन हर महीने एक नई रेल दुर्घटना की खबर देशवासियों को मिलती है। तो उसमें कितनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी जाती है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी जाती है, किसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है इस लापरवाही और बदइंतजामी के चलते। तो इन सारे विषयों पर मुझे लगता है कि सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए और जो ये घटना घटी है, परमात्मा परिवारों को शक्ति दे, साहस दे और सरकार कम से कम अब ये सुनिश्चित करे कि इस प्रकार की कोई भी घटना देश भर में ना घटे। दिल्ली में हुए इस हादसे के बाद अब तक किसी भी बड़े कदम की घोषणा नहीं की गई। क्या ये प्रशासन की नाकामी को नजरअंदाज किया जाएगा? क्या इस हादसे के बाद गैर जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई होगी या फिर ये भी एक और भूल योग घटना बनकर रह जाएगी? ये घटना एक बार फिर हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि क्या हम किसी भी बड़े हादसे से कुछ सीख सकते हैं? क्या प्रशासन और रेलवे अब तक ये नहीं समझ पाए कि बड़े आयोजनों में भीड़ नियंत्रण कितना अहम है? क्या 2013 से कोई सीख ली गई है या फिर हम फिर से वही गलती दोहराने जा रहे हैं? वहीं ये मुद्दा अब संसद में भी उठने की संभावना है। इस पर क्या कार्रवाई होती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इस हादसे ने फिर से प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। क्या हमें फिर से इंतजार करना होगा जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, या फिर इस बार सरकार जिम्मेदारी लेगी और इस घटना के बाद ठोस कदम उठाए जाएंगे? हम आपके विचार जानना चाहेंगे कि क्या इस बार सरकार कोई सख्त कदम उठाएगी। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर जरूर करें और ऐसी और भी जानकारियों के लिए आप डिश टीवी चैनल नंबर 672 पे भी देख सकते हैं।